विगत कुछ महीना एने से हमनी लगातार रूप में देश में जौन राजनीतिक संकट सब देखा पड़ रहा बा, इस सब विषय में भी चर्चा कर रहा बानी। और आज हमरा संगे अपन विचार के साझा करे खातिर हमनी के आमने सामने के आज के बतकही में जुड़ रहा बानी जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य पर्सा जिला के चर्चित युवा नेता राजेश मान सिंह। और राजेश मान सिंह राजनीतिक में उतने और समाज सेवा में भी उतने, दोनों तरफ वहाँ समानांतर रूप में काम करते आ रहा बानी। नेपाल में और खास करके पर्सा जिला में सामाजिक क्षेत्र में भी उनका बड़का योगदान रहा बा। विभिन्न संघ संस्था संगे जुड़ के सामाजिक अभियान और सामाजिक जागरण के अभियान में भी, समाज सेवा के अभियान में भी वहाँ लाग रहा बानी और राजनीतिक रूप में भी वहाँ डट के लाग रहा बानी। तो उनकर पिछले गतिविधि, पार्टी के भी विचार और जनता संगे कैसे जुड़ के वहाँ काम कर रहा बानी और पर्सा जिला के जौन विभिन्न स्थानीय निकाय समय प्रदेश में देखल गई बा भ्रष्टाचार, यो सब विषय में हम उनकरा से बातचीत करें। सबसे पहले राजेश मान जी के हम कार्यक्रम में स्वागत करके चाहें। राजेश मान जी, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद बा। राजेश जी, देश के राजनीतिक संकट गहरा होते जा रहा बा, सारा पार्टी अन्योल में बा, अपने के पार्टी भी अन्योल में बा। चुनाव होई ना होई, सारा लोग एगो अदालत के निर्णय के इंतजार में हो रहा बा। ई बीच में एगो राजेश मान सिंह राजनीतिक और समाज से भी दोनों क्षेत्र में अपने उतने काम करीने, पिछिलका समय अपने के कैसे बीत रहा बा? देखिए, जोन पुष्पात के जोन प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली जोन कदम उठैलक हन, जी जी, वो देश के एगो खाड़ल में गिराए वाला जो कार कर गइल बा, ओकर विरोध में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के एगो कार्यकर्ता के हैसियत से जोन पुष्पात गते के कदम के और गहरा खाड़ल में मत गिराव करके कमती में उ तनी जितना कइल बनन उसे ज्यादा आगे ना बढ़ो खातिर ना बढ़ो कह के ओकरा के घसघसाए खातिर हमनी के जोन पार्टी जोन कार्यक्रम कर रहल बा, विरोध कार्यक्रम कर रहल बा, उ कार्यक्रम हमनी के कंटिन्यू जारी बा केंद्रीय निर्देशन अनुसार। एकरा अलावा जोन वीरगंज पर्सा जिला वीरगंज के जोन जनता लोग के समस्या बा, उस समस्या में हम जनता के साथे खड़ा होके समस्या निपटारा करे के कार्य में अभी लाग रहा बा। जी राजेश मान जी, खास करके अपने एगो युवा नेता और युवा लोग में अपने बेसी चर्चित बानी, लेकिन पिछिलका समय देश में युवा लोग में एगो कार्यकर्ता प्रति, एगो नेता प्रति, कार्यकर्ता और युवा लोग के, आम नेपाली युवा लोग के और ये कार्यकर्ता लोग के हर पार्टी में एगो नेता के प्रति अंधभक्ति एगो दिखाई दे रहा बा। ई एगो बहुत ही विकराल रूप में समस्या हो रहा बा। नेता, ऊपरका तह के नेता कुछ कह दिल, ई सही बा, ई नदी में हेल जाए के बाद तो सारा लोग हेले खातिर तैयार हो जाता। तो वैसे युवा लोग के अपने का संदेश देवे के चाहें? देख रहा बानी अपने। देखिए, हम संपूर्ण युवा लोग के गलत ना, कुछ युवा लोग ऐसा बड़न जे मतलब झोला ढोए के जेकरा आदत लाग गइल बा, जेकरा व्यक्तिगत अपन कुछ स्वार्थ खातिर जो स्वार्थ पूर्ति होता, वैसने युवा लोग उ लोग के पीछे लागल बा। जे समझदार युवा बा, जे पढ़ल लिखल बा, जे जानता हमर पार्टी के नेता भी गलत कह रहल बा, ओकर गलत में उ लोग चुप बैठ जाता। ई सबसे बड़का विडम्बना बा। हम उ युवा लोग से आह्वान करे के चाहे, कमती में हमरे पार्टी के नेता अगर विरोध करता तो हम उमें बोली, खुल के बोली जी, गलत काम के। जी राजेश जी, हमरा कहे के मतलब का बा कि देश के बागडोर, देश के हर चीज युवा लोग के कांध में बा। देश के विकास, देश के समृद्धि के रास्ता में आगे ले जाए खातिर युवा लोग के अहम भूमिका हो सकता, लेकिन युवा लोग एगो झोले युवा लोग बन रहा बा। हर पार्टी के नेता, हर पार्टी में ऐसा देख रहा बानी हमनी की केंद्रीय तह के बड़का बड़का दू गो 4 गो 5 गो नेता बा। अगर नेता गलत भी कह देता तो ओकरे के सही मान लेता युवा लोग। ऐसा स्थिति नेपाल में सृजना भइल बा। जी एकदम सही बात है, लेकिन हम खासकर युवा लोग के आह्वान करे के चाहे, कमती में हमनी के अपन व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ के कमती में समाज के, देश के विषय में सोच के तनिक हमनी के आगे आवे के पड़ल। अगर हमनी के हैं हम रउए के से जाने के चाहें, 2047 साल से जो आम निर्वाचन भइल बा, ओमे जो चुनाव में जो व्यक्ति लोग उठ रहल बा, ओमे 1-2 गो चेहरा छोड़ के उहे 47 साल वाला चेहरा अभी ले रहा इनके लौकाता कि ना? जी जी जी, का हमनी के सिर्फ उहे लोग के पीछे लागल जाई? का हमनी जैसे युवा लोग के कभी पलाना है? कमती में युवा लोग के ई बात पर गहन
विचार करे के पड़ल। कमती में ठीक बा, हमनी के एगो मार्गदर्शक चाहिए, अभिभावक चाहिए। एकर मतलब ई ना कि हमनी के जे चले नहीं के सकत वैसन अभिभावक के बोक के हमनी के ओकरा के कुर्सी में पुगाई। हाँ, हमनी के ई कर सकता नहीं, ओकरा के एगो निमन कुर्सी में, घर के कुर्सी में, पार्टी के कुर्सी में रख के उनकर मार्गदर्शन, उनकर निमन मार्गदर्शन के हमनी के ऊ करके युवा लोग आवे के पड़ल, चाहे मंत्री हो को चाहे प्रधानमंत्री हो को। रउआ देखता नहीं जी जी चले नहीं के सकत जी। कहल जाए तो बहुत जनता के शिकायत बा राजेश मान जी, जनता की शिकायत बा कि सारा नेता लोग, बुढ़वन नेता लोग जौन सदियों से उहे लोग बा, 2047 साल से 46 साल के आंदोलन, 62-63 के आंदोलन के जितना भी प्राप्त उपलब्धि भइल, उहे लोग राज्य सत्ता के केंद्र बिंदु में रह के उहे लोग देश चला रहल बा, राजा संगे मिल के उहे लोग काम कैलक। आज संघीय गणतंत्र में भी उहे नेता लोग बा। अब वो चेहरा चेंज होके के पड़ी और वो सारा लोग फेलियर हो गए। देख रहल बानी अपने पटक पटक नेपाली जनता के नाश हो। जनप्रतिनिधि ऐसन संस्था के बार बार धाराशाही करे के और विघटन करे के काम सब हो रहा बा देश में। इन नया बार प्रतिनिधि सभा देश में विघटन नहीं के भइल जी। तो अब जनता कह रहल बा कि अब चेंजिंग चाहिए। ना जनता कह रहल बा। देखिए हमें शायद हमरा से कुछ गलत बात निकलो तो हम जनता से माफी चाहेम, लेकिन एकर ज्यादातर जिम्मेवार ई जनते बाड़न सन, ई पार्टी के कार्यकर्ते बाड़न सन। चुनाव आवे के बेरिया में फिर रउआ वैसन के बुढ़वा आदमी के, वैसन के व्यापारी आदमी लोग के वोट देम तो नीति बनाए वाला ठाई में तो फिर उहे लोग पुगी। तो कमती में जे रउआ लोग मूल्यांकन करी ना कि हमर जिला खातिर, हमर क्षेत्र खातिर, हमर गांव खातिर, हमर वार्ड खातिर कौन उपयुक्त बा, कौन ई नगरी के हाँक सकता, कौन ई नगरी के विकास कर सकता, समृद्धि के तरफ ले जा सकता, वैसन व्यक्ति के रउआ ना चुन के सिर्फ बड़का पार्टी ह कह के रउआ लोग उहे बुढ़वा लोग के चुनम तो कथी करी युवा लोग। जी कहीं ना कहीं राजेश मान जी अपने संकेत करे के चाहता नहीं कि अगर देश में निर्वाचन आवता था बृहत गंथन मंथन छल फल करके जनता लोग के अब सही डिसीजन करे के पड़ी और सही नेता चुने के पड़ी, तबे देश के आमूल परिवर्तन हुई। एकदम एगो बात रउआ के स्पष्ट कहे के चाहे, आज देश के स्थिति कौन बा, समाज के स्थिति कौन बा, वार्ड के स्थिति कौन बा, नगरी के स्थिति कौन बा, ई कोनो बात जनता से छिपल नहीं खे। जनता इहे बात में मनन करके जोन करे वाला बा वो आदमी के आगे बढ़ाओ ना, जे उनकर समस्या में खड़ा होको, जे उनकर विश्वास में खड़ा उतरे वाला होको, रउआ जनता लोग उ लोग के मनन करके वोट रहे हो ना। चुनाव आई है तो रउआ लोग उहे है ना, ये बड़का पार्टी बात एकरा के दिया हो। जो न आदमी हमनी के मधेसी जनता के ऊपर होतना दमन कैलक है, ई कांग्रेस आ कम्युनिस्ट, देखम सत्ता में उहे लोग फिर हुआ होता। जी राजेश मान जी, मधेश आंदोलन में केकर का नेपाल के संघीय सरकार के काठमांडू के बागडोर संभाले के खातिर अपने के पार्टी उतना सक्षम बा? अपने के पार्टी तो एगो क्षेत्रीय पार्टी बा। काहे नहीं कि हमनी के पार्टी एकदम रउआ देखम नु, पहाड़ों में रउआ देखा तो कम। हमनी के पार्टी के में अभी एगो जो लहर चलल बा, विभिन्न सब कोई जनजाति से लेके सब कोई आदिवासी जनजाति, सब दलित लोग हमनी के पार्टी में जो पहाड़ों में जब आवता, हमनी के पार्टी में जो मिल के एकजुट होके जाए के इच्छा जाहिर करके सब हमनी में समाहित होता। हम विश्वस्त बानी आए वाला दिन में हमनी के पार्टी काठमांडू के संघीय सरकार के यहाँ की होके। जी अपनी के पार्टी के राजेश जी हम कहे के चाहिए कि अपने के पार्टी के क्षेत्रीय पार्टी कह के आरोप लगावल जाला। देश में जनता समाजवादी पार्टी एगो मधेश केंद्रित पार्टी है, एगो प्रदेश नंबर 2 में सिमट के बा। ऐसे पहिलका चुनाव में भी हाईवे ओह पार अपने लोग के खासे कोनो सीट वैसा ना आवे सकल। अब की बार का लगाता अगर देश में चुनाव हुई तो अपने के पार्टी में लहर बा, ऐसा कुछ संभावना अपने देख रहा बानी? देखिए आरोप लगाए वाला आरोप लगाते रही, राजनीतिक में हमार का नाम बा कि ये आरोप के चलते ही हमने की पीछा पड़ल बानी। अगर कोनो आरोप लगावता तो हमें सत्यता होके के पड़ल। आजू हमने के क्षेत्रीय पार्टी रही तो देश के 77 जिला में हमने के पार्टी संगठन सुदृढ़ ना हुई, हमनी में आदमी आवेला हमने के पार्टी में समाहित होवेला ललायित ना हुई। हाँ, जहाँ तक ले कहनी आगामी चुनाव में समय के प्रतीक्षा करी, विश्वस्त बानी जनता समाजवादी पार्टी
एगो शक्ति के रूप में उभर के आए वाला निर्वाचन में उभर के आई, एगो शक्ति के रूप में उभर के आई। अपने के नेता लोग नेकपा में प्रवेश कर रहा बा, अपने की बात था हुई राजेश मान जी जे कि वैसन आदमी के हम तो एक एगो बात कहे के चाहेम कि मतलब जो कोनो जे शुरुए में हम करी नू, जब तक ले व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते उ लोग करी, देश के ये हाल हुई। कुछ उ लोग के मतलब जे सत्ता में बा उ कुछ लोलुपता देले हुई, कुछ पद लोलुपता देले हुई, आर्थिक लोलुपता देले हुई, गई हुई। कोनो बड़का बात नहीं के में जाए आए वाला क्रम चलत रहेला, उसे हड़बड़ाए वाला कौन बात नहीं के। जोन ई पार्टी मुद्दा उठाइल बा, उ मुद्दा के साथ में के बा ई देखे वाला बात बा। जी परसा जिला में भी बात चल रहा बा कि जनता समाजवादी पार्टी के बड़का बड़का नेता लोग कुछ लोग चल गए और ना कुछ कैसन लोग जाए कैसन वाला नेता बा। जाता ना जनता से हमें ये आग्रह करे के चाहे कैसन कैसन नेता जाता रहुआ लोगिन देखी। उ ऐसा नेता के मतलब मधेश आंदोलन में का भूमिका रहे, मधेसी जनता की समस्या प्रति उ लोग कितना सचेत रहे, कैसन नेता जाता का वास्तव में मधेश आंदोलन में समर्पित होने वाला नेता उ पार्टी में जाता, मधेसी जनता की समस्या में जो खड़ा होके वाला नेता उ पार्टी में जाता, ई देखे वाला बात बा। जी अपने के पार्टी के युवा इंचार्ज इस्लाम हवारी जी, अपने के पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य या पार्टी के युवा इंचार्ज इस्लाम हवारी जी ऐसा आदमी लोग नेकपा में प्रवेश कर रहा बानी, अपने लोग के तो घाटा नहीं के इससे अपने लोग के बात सुनी ना। हम तो सबसे पहला हमें अपन पार्टी के नेतृत्व वर्ग से भी कहे के चाहे कमती में रहुआ लोगिन पार्टी प्रवेश कराओ तानी, अपन पार्टी हमनी के पार्टी में कोनो आदमी के प्रवेश कराओ तानी, उनकर पूरा विगत के बायोडाटा भी देख के प्रवेश कराई। फूक के देखिए अपने कार्यकर्ता लोग। हाँ देखिए, हम इस्लाम हवारी जी के विषय में कुछ कहे के ना चाहे। रहुआ लोगिन पत्रकारिता करे, रहुआ लोगिन जानता नहीं ई 4 बरिस में उच को 4 गो की 5 गो पार्टी पकड़ल बाड़न। ई का है हम ये शुरू में हम एक एगो बात कहानी ऐसा सय में 30 गो ऐसा नेता बाड़न सन, ऐसा कार्यकर्ता बाड़न सन जे व्यक्तिगत स्वार्थ में लिलुपता में व्यस्त बाड़न। उहे लोग के चलते पार्टियों बदनाम होता, जेकरा के मतलब पार्टी जो मुद्दा के ऊपर जा रहा बा मुद्दा से कोनो वास्ता नहीं थे। मधेसी जनता, आदिवासी जनजाति, दलित जनता, मुस्लिम लोग के विषय में जो मुद्दा उठाई रहल बा अभी तक। राजेश जी ये बात में हम यो पूछे के चाहते हैं, परसा जिला के भी थोड़ा हम अपने के ब्रेक करनी है, परसा जिला के भी अपने के पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता लोग, कुछ बढ़िया नेता लोग नेकपा में ओली में प्रवेश कर रहा बा, कह के हल्ला बाजार में एने 1 हफ्ता भीतर में चल रहा बा, अपने के भी ई विषय में कुछ संकेत मिलल बा, का बा अवस्था? देखिए, हो सकता हम शुरू में बात करनी, हो सकता प्रवेश कर सकता कोनो दुमत के, लेकिन ओके ओसे पार्टी के कोनो अथी ना होई, घाटा ना होई ओसे। हम उहे जनता लोग किसे हम निवेदन करतानी कि कमती में उ व्यक्ति के पृष्ठभूमि का है। मधेश आंदोलन में जो नेता लोग जाता, अभी पार्टी छोड़ के जाता, मधेश आंदोलन में उ नेता लोग के भूमिका का रहे, मधेसी जनता के समस्या लोग में उ जनता लोग कितना साथे खड़ी आयल है, ई मूल्यांकन करके उ लोग देखस ना। जेकरा के पार्टी के मुद्दा से मतलब नहीं के, जेकरा सिर्फ अपन व्यक्तिगत स्वार्थ से मतलब बा, वैसन के आदमी लोग पार्टी छोड़ के जाई। जी राजेश जी, हमारा दूसरा का प्रश्न, बीरगंज में भू माफिया लोग के एगो गुंडागर्दी बा, एकरा के हम कहें भू माफिया लोग के जौन चल खेल बा बीरगंज में, और भू माफिया संगे सरकारी कर्मचारी लोग भी मिलके बीरगंज महानगर पालिका के लगायत के सरकार के जौन जगह सभा अधिग्रहण करे के, ओकरा के चापे के, ओकरा के नामसारी करके फर्जी कागज बना के, फर्जी लाल पुर्जा बना के बिक्री वितरण करे के अपने देख रहा बानी। बीरगंज में अपने पटक की सब चीज के विरोध भी कैले बानी, चाहे कोनो फाउंडेशन के नाम में जगह होके, चाहे कोनो धर्मशाला के नाम में जगह होके, इस सब जगह सब ऊपर भू माफिया लोग के यहाँ वक्र दृष्टि एगो कहल जाता, गिद्धे दृष्टि एकरा के कहल जाता, पड़ रहल बा अवस्था। वो आजो रुकल नहीं के, कालो रहे और आजो ई चल रहल बा। इस सब चीज के अपने विरोध करते आ रहल बानी। महानगर पालिका हाल ही में एगो मुद्दा जीतले बा, और मुद्दा सबके भी उठान के जरूरी बा, अपने के का लागता महानगर पालिका में चुप रहल बा? उठान हमनी के करता नहीं सन, खासकर अभी जो 3 दिन पहले जो जीपी फाउंडेशन के विषय में अदालत जो फैसला सुनाई लखा, उस स्वागत के बाद विशेषकर मेयर साहब के हम धन्यवाद देवे के चाहें।
उनका के हमनी के सबके मिल के कहले रहनी कमती में ऐसा जो नगर पालिका के संपत्ति बा बचाए के एज नगर पिता के हैसियत से एकरा के बचावे की जिम्मेवारी उनकर बनता। वो सक्रिय भूमिका निर्वाह करके एगो जमीन कमती में फिरता ले आइलन, शुरुआत कैलन। हम उनका से विशेष करके नगर प्रमुख जी से आग्रह करे के चाहेम कि कमती में अब वो खाली जिताइला से ना भइल, तनी डायनेमिक के हिसाब से वो नगर पालिका के संपत्ति रहे, नगर पालिका के संपत्ति ह ओकरा के अगर कोनो भूमाफिया जबरदस्ती करता तनी डायनेमिक के हिसाब से आके ओकरा के तुरंत डोजर लगा के तोड़ ताड़ के खाली करावे के पड़ल। मुद्दा चलता देखल जाई, लेकिन संपूर्ण प्रमाण देखावता, संपूर्ण लोग जानता कि नगर पालिका के संपत्ति है। देखत देखत ई भूमा में माफिया लोग कुछ पैसा के दम पर जो कार करता वो में तनी नगर प्रमुख जी के तुरंत एक्शन में आओगे पड़ी। वैसन भ्रष्ट कर्मचारी लोग के तुरंत अख्तियार के जिम्मा लगावे के पड़ल। ये नगर प्रमुख जी से हम आग्रह करे के चाहें, काहे कि आज नगर पालिका के संपत्ति बचावे के जिम्मेवारी नीति बनाए, नगर पालिका के नीति बनाए वाला स्थान पर नगर प्रमुख जी बाड़न, तो उनकर प्रमुख दायित्व बनता, प्रमुख जिम्मेवारी बनता कि नगर के संपूर्ण संपत्ति जोन 21 किता में सिर्फ आज एगो किता में हमने के जीत मिलल बा। नगर ऐसा 21 गो किता नगर पालिका से गया बा, जहाँ तक ले हमरा के जानकारी मिलल बा। तो कमती में नगर पालिका के नगर प्रमुख जी के और ही एक्शन में आके कमती में नगर पालिका के संपत्ति बचाएला आगे आवे के पड़ल। कैसे हुई राजेश मान जी, नगर पालिका लगे कितना जमीन बा, कितना ऐलानी जमीन बा, कहाँ कहाँ दबाइल बा, ओकरा खातिर कोनो खास डाटा नहीं के नगर पालिका लगे। और एगो कमेटी भी एगो गठन भइल रहे, वो कमेटी खास काम ना करे सकल। देखी वे कहनी करे के तो देखी एज ए चेयरपर्सन के हिसाब से नगर प्रमुख जी के करे के पड़ी। जी जी जी। कर्मचारी के बदमाशी के चलते, कुछ कर्मचारी के बदमाशी के चलते जे राजस्व फांट में रहे, जे मतलब वो कागज वहां से ज्ञाप के लेवा, लेकिन वो कागज के प्रतिलिपि बाहर दूसरो आदमी लोग बा, ऑफिस बा, नापी कार्यालय बा, मालपोत बा, पुरान डाटा सब बानू, सारा लोग मिलल बा। मेयर साहब के कहना बस सारा लोग मिलल बा, एमे बड़का बड़का लोग मिलल बा। और हम अकेला हो जानी, हमरा के यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग, जनता लोग के सहयोग चाहिए। ना तो सुनी ना, वो खुल के सहयोग मांगस ना, उनका के सहयोग ना देवे वाला जनता बा। अपने लोग तो मेयर साहब के विरोध में उतर जानी, अपने लोग जहाँ चाहबा वहाँ रहा बा। जी जी जी। हाँ, अकेले बानी तक हम सत्य के रास्ता पे बानी, हम अडिग बानी कह के मेयर साहब भी गांठ बना के आओ, उनके पीछे देखल जाओ कितना आदमी रही। जी, सत्य के रास्ता में मेयर साहब के राजेश मान सिंह जैसन आदमी भी सहयोग करी, खाली विरोधे ना करी ना। एगो बात रहुआ जान ली, मेयर साहब अगर निमन काम करियन तो राजेश मान सिंह में दम बा, सार्वजनिक स्थल पर आके कह सकन कि मेयर साहब भी ठीक काम कैले बाड़न। गलत काम करियन तो सार्वजनिक स्थल पर राजेश मान सिंह नहीं कह मेयर साहब भी गलत कैले बाड़न कह के। जी, राजेश मान जी विगत में अपने रैली निकाली ने, बीरगंज महानगर पालिका के विरोध में रैली भी निकलनी, ये सब जगह फिरता करे के पड़ल, यहाँ के भ्रष्टाचार रोके के पड़ल, यहाँ स्थानीय सरकार में भ्रष्टाचार लिप्त बा, कर्मचारी लोग के बढ़िया से काम करावे के पड़ल, कह के अपने बड़का रैली निकलने रहनी, अपने के याद हुई ना सुनिए, निकालल रहनी, हम रैली निकालनी तक आगे हम गलत कही नहीं। बीरगंज के जनता के मच्छर बैठे ना देते रहे, मच्छर उठा के ले जाते रहे, गंदगी रहे। आजू घंटाघर से लेके पावर हाउस तक लेके सड़क के वो हाल रहे, गीता मंदिर सड़क के वो हाल रहे, तो हम रैली निकालनी तक गलत कही नहीं। कमती में कौन हमनी के पार्टी के, अब तो हमनी के पार्टी के मेयर साहब बलन गलत कैल बाड़न तो उनका के घचघचाया के तो पड़ल हो। अभियो रैली नहीं के निकालत, लेकिन बारम्बार उनका के हमनी के ज्ञापन देके व्यक्तिगत रूप से भेंट के उनका के घचघचा होता नहीं। कमती में ही गलत हो रहा, मेयर साहब सही करी कह के। तो राजेश मान जी ई सब अब का भइल, बीरगंज में परिवर्तन भइल, बीरगंज सर सफाई भइल, अब तो सर सफाई के जिम्मा भी निजी क्षेत्र के दिया गई, तबो भी बीरगंज में सर सफाई नहीं के होके सकत, एगो ब्रश नहीं के किनाए सक रहल नगर पालिका से, ब्रश नहीं के किनाए सकल, 4-4 गो नया गाड़ी किनाता नु, ये सब चीज अपने लोग देख रहल बानी। ठीक बा, हम एक एगो बात कहता नहीं, सर सफाई के ठेका भी अभी ना दिया, 4 वर्ष पहले दिया। जी जी। लेकिन जो गलत कैले बा, अगर मेयर साहब गलत करियन तो उनका विषय में भी संबंधित निकाय बा। बहुत बात नगर के विषय में, बहुत बात हमरो चित्त नहीं के भरल, हमनियों के एकर उठान करता नहीं। आए वाला दिन में रवा लोगिन देखम जोन गलत बा
ओकर विरोध में हमनी के कफो रहन सन। वैसे बहुत बात रहुआ जोन कहनी एगो प्रश्न के किनारे सकत, लेकिन हाकिम के मेयर साहब के अगल बगल के आदमी के चढ़ेला तो नया गाड़ी आवता न, कहाँ से आवता था? ई बात के ई तो सब जनता के पैसा बा राजेश मान जी, जनता के पैसा से ना पैसा सुनी ना, पैसा सब चाहे संघीय सरकार में होगो, चाहे प्रदेश सरकार में होगो, चाहे स्थानीय निकाय में होगो, पैसा सब जनते के है, जनते के मार्फत से सब पैसा होता। तो जनता के पैसा इतना दुरुपयोग होता तो जनता काहे इतना चुप बा? हमरा ये बात समझ में नहीं आवत। हम देखा था नगर पालिका में घंटों लाइन ला के जनता लोग कर तीरे के बैठता, लेकिन उ लोग के एगो पानी पिया वाला, एगो गर्मी के महीना में पंखा में बैठे वाला वो नहीं खे। रासो भी तीरे जाई, लेकिन लाइन में भी बैठी, पैसा भी दी, तरीका से नहीं खे हो, दुख भी सही। ई सब में तो कमी कमजोरी हमने के जनता के मानू। नेता तो हम सुनी ना, नेता के तो हम कहतानी 100% गलती बा, हम पूर्ण रूप से मानता नहीं। लेकिन इ नेता के गलती के ढाक छोप करे वाला, इ नेता के और बिगाड़े वाला तो हमनी के कार्यकर्ता, जनता, पत्रकारे ही सन नु। गलत के विरोध हमनी के काहे हमनी ना गलत के बार विरोध बार करके हमनी के हमनी जौन चीज देखी ने उ तो बार बार लिख रहल बानी राजेश मान जी। ना रउआ लिखला से एगो ना होई नु। एगो बीरगंज से आज नहीं होई तो 25 गो पत्रिका निकलता, 25 गो पत्रिका में 25 गो खबर बा। का ई नहीं के कोनो ओली बात ठीक बा कहता, तो कोनो प्रचंड बा ठीक बा कहता, कोनो मेयर साहब ठीक बाड़न कहता, तो सांसद जी ठीक बाड़न कहता। ये नहीं के वो पत्रकारिता में भी, कार्यकर्ता में भी वो नहीं के हम केकरो पीछे लागल बान तो ना ई ठीक बाड़न आ ऊ खराब बाड़न। जनता के दबाते छोड़ दी। जनता कमती में मनन करके नहीं के बोले सकत कि राजेश मान सिंह अगर गलत करता, ए राजेश मान तू ई गलत करता रे कह के। इहे बात के हमरा चित दुखाई बा। जी राजेश मान जी, जी 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 राजेश मान जी, कार्यक्रम के हम अंत भी आ गए बनी, बड़ा बढ़िया छलफल भइला और ई सारा चीज के हमनी के जनता जनार्दन होला, जनता ही सही ट्रैक में हर चीज के ले आ सकता। जनता में एगो बड़का मैंडेट बा, उहो दिन देर अंधेर अबे करी। फेन अपने जौन कहनी है कि सही मत के एगो सही एगो जौन दान बा, मतदान एकरा के सही जगह पर ही प्रयोग करे के पड़ल। अपने कहनी है ये बात सारा हमनी के बीरगंज महानगर पालिका लगायत हमनी के मधेश भोजपुरिया क्षेत्र के हमनी के तमाम जनता लोग हमनी के फेसबुक मार्फत, रेडियो मार्फत, मोबाइल मार्फत अभी कार्यक्रम सुन रहा बा। अंत में जाते जाते एगो जगह भूमाफिया के चंगुल से जगह बीरगंज महानगर पालिका अपन हाथ में ले आइल बा। अब अन्य जगह सबके भी जल्दी जल्दी बीरगंज महानगर पालिका ओकरा के एगो ई बानू कि आदमी अगर चाही तो अपने भी कहनी है कि अगर चाहेम तो सही के देर अंधेर सत्य के, जी जी सत्य के देर अंधेर जीत होकबे करेला। सूरज के प्रकाश से हमनी के कौनो भी बादल ना रोके सकी, एगो उदाहरण के रूप में आइल है। अन्य जगह सभी बा, माइधिया पोखरी लगायत अन्य जगह सभी जौन दबाइल बा, ई सब जगह के भी फिरता ले आवे खातिर बीरगंज महानगर पालिका के कैसन रोल खेले के चाही और ओमे के यहाँ के अपने लगायत के यहाँ के जौन नेता लोग बा, नेता लोग के कैसन सहयोग चाहिए, जनता लोग के कैसन सहयोग चाहिए, का कहे अंत में? अंत में हम एक बात कहे के चाहे, जोन अभी भी और भी कितना में बहुत अदालत में मुद्दा विचाराधीन अवस्था में बा, उ मुद्दा में कमती में नगर पालिका के जोन व्यक्ति लोग खटल बा, उ लोग के और ही तनी उन लोग के मनोबल उठे वाला हिसाब से ऐसन नगर पालिका के जोन वकील लोग बा, उ लोग के तनी और केंगा और प्रेशराइज करके हुई, श्रीमान लोग संगे भेंट के हुई, नगर पालिका के संपत्ति हक के होमे नगर पालिका के विशेष पहल करे के पड़ल। जहाँ तक ले हमनी जैसे नेता लोग के काम बा, हमनी लोग अगर नगर प्रमुख जी सही करता रहन तो नगर के विषय में सही करता रहन तो उनका के साथ देवे के पड़ल। अगर गलत करता रहन तो हमने के सामूहिक रूप से उनका के कहे के पड़ल कि नगर प्रमुख जी गलत करता नहीं कह के। तो हमनी के नेता लोग में भी कमती में ई क्वालिटी आवे के पड़ल कि कमती में अगर हमार विपक्षीय पार्टी के होवन तो कहा, अगर उ नेता सही कार्य करता तो हमनी के कहे के पड़ल ना, ई बीरगंज के हक हित खातिर, ई पर्सा जिला के हक हित खातिर, ई मधेश के हक हित खातिर ई सही करतारन, ई सही बा के कहे के उ हेक्का हमनी के नेता में भी आवे के पड़ल। हम विश्वास रख ले बानी अगर उ हेक्का नेता में आई तो कार्यकर्ताओं में आई, जनता में आई कह के हम ई विश्वास रख ले बानी। जी राजेश मान जी, हमनी के समय देनी है, अपन विचार के साझा कर देनी है रेडियो मार्फत, बहुत बहुत अपने के धन्यवाद। धन्यवाद।
जी। और हमनी के ई रेडियो मार्फत कार्यक्रम आमने सामने के ई बतकही सुन रहल तमाम हमनी के श्रोता लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सही में दूध के दूध पानी के पानी अपने लोग ई सब बतकही से छुटियले हुए और सही डिसीजन ही अपने लोग के हाथ में बा। सही डिसीजन से ही देश सही रास्ता में जा सकी, जनता के सही डिसीजन से देश सही दिशा और जा सकी, हमनी के विश्वास बा। कार्यक्रम सुन देनी बहुत बहुत धन्यवाद। समय उपलब्ध करावे खातिर राजेश मान सिंह जी के, जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य, साहित्य दरबार सेवा समिति के संयोजक भी बानी उहाँ, उनकरा के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राविधिक रूप से सहयोग करे खातिर सत्येंद्र जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो सुने वाला तमाम श्रोता लोग के भी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बिहान के आमने सामने के दंगल में बतकही में हमरा से आवाज से ही सही रूबरू जरूर हुई, ऐसा ने बतकही के साथ में हम उपस्थित होके आज के खातिर हमें विद्या दी। नमस्कार, प्रणाम। नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 8 बजेको छ।